नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र वन न्यूज। खबर इंदौर से है। वैदिक काल से ही शिक्षा प्राप्ति एवं शास्त्र अध्ययन हेतु विद्यार्थी जब गुरुकुल में अपने गुरुजनों के पास जाते थे तो गुरु के द्वारा उनकी परीक्षा ली जाती थी एवं उस शिक्षा दीक्षा को आरंभ करवाने के लिए जो संस्कार किया जाता था उसे उपनयन संस्कार कहते हैं। प्राचीन समय में गुरु शिष्य परंपरा के तहत गुरुओं के पास विद्यार्थी को रखा जाता था ताकि वह गुरु से ज्ञान प्राप्त कर देश एवं समाज को सही ढंग से सेवा कर सके। आयुर्वेद शास्त्रों में भी हजारों वर्ष पूर्व आचार्य चरक और सुश्रुत ने शिष्योपनयन के अंतर्गत इस प्रकार की विधि का वर्णन किया है। इसी परंपरा को जीवंत रखने एवं भारतीय संस्कृति का पोषण करने के उद्देश्य से भारत सरकार आयुष मंत्रालय ने पूरे देश के आयुर्वेदिक कॉलेजों में नवीन प्रवेशित सत्र 2020-21 के विद्यार्थियों का ट्रांजिशनल करिकुलम प्रोग्राम शुरू करने का कार्यक्रम बनाया है। इंदौर के शासकीय अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज लोकमान्य नगर में इस वर्ष एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों का ट्रांजिशनल करिकुलम कार्यक्रम 15 दिवस का रहेगा। उसकी शुरुआत आज से कर दी गई है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर संजय दीक्षित, डीन एमजीएम कॉलेज इंदौर एवं विशेष अतिथि श्रीमती रजनी सिंह, डिप्टी कमिश्नर इंदौर उपस्थित रहीं। रजनी सिंह ने बताया कि सामान्य लोगों तक आयुर्वेदिक जानकारी पहुंचाना आवश्यक है, इसलिए आयुर्वेद में संभावनाएं बहुत अधिक है। कोरोना काल में लोगों का आयुर्वेद पर विश्वास बढ़ा है। आयुर्वेद के साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं या नहीं के बराबर होते हैं। आने वाले वर्षों में आयुर्वेद के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ने वाला है। काम कर रहे हैं, स्पेशली हमारे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसका सबसे ज़्यादा योगदान ये है कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ मेडिकल वाले डॉक्टर्स की हमेशा कमी रहती है। तो हम लोगों ने कोरोना काल में भी देखा कि आयुर्वेद डॉक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया बेसिक मेडिसिन, बेसिक जो ट्रीटमेंट के संबंध में। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि आगे समय में पूरी तरह सप्लीमेंट भी करेगा और अलग से भी एक अपना एक अलग स्थान बनाएगा। तो इसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं कि आयुर्वेदिक को लोग अपनाने लगे? इसके लिए कुछ काम करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सरकार ने आयुष विभाग बनाया हुआ है, वैसे ही बनाया हुआ है। ये इसको प्रमोट करने के लिए बनाया है। हमारे कॉलेजेस में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, बहुत सारी सुविधाएं हम लोग सरकार दे रही है कि बच्चे इसमें आएँ। इसको नीट में इंक्लूड किया गया है जिससे कि अच्छे बच्चे आएँ, पढ़ाई करें और बेसिक जो मेडिसिन है, जो बेसिक मेडिसिन होती है, बेसिक ट्रीटमेंट है, उसमें एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों मिलकर काम करें। तो इसमें बहुत कुछ सरकार इसको प्रमोट करने के लिए कर रही है। आप देख रहे होंगे बहुत सारी डिस्पेंसरीज आयुर्वेदिक खुल रही हैं, उनमें नए नए चीज़ें, दवाइयों के बारे में बहुत सारा काम हो रहा है। तो लगातार काम हो रहा है और डॉक्टर्स भी अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों का आज कितनी कामयाब हो रही है? आयुर्वेद आज से नहीं हजारों वर्षों से भारत की जनता की सेवा करते हुए आ रही है। आयुर्वेद स्वस्थ व्यक्ति को किस प्रकार स्वस्थ बनाए रखना है या स्वस्थ व्यक्ति किस प्रकार से स्वस्थ रहे, इन सब का शिक्षण कराता है प्रत्येक नागरिक को। और हजारों वर्षों से जो चिकित्सा व्यवस्था है वो हमारे आचार्यों ने अनुसंधान और अनुभव इसको पूरी वैज्ञानिक धरातल पर स्थापित करके हमारे लिए एक अनुपम धरोहर के रूप में उपलब्ध कराया है। तो आयुर्वेद आम जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा करता है और आम जनता को एक प्रकार से स्वस्थ रहने की गारंटी देता है। आयुर्वेद ही ऐसा एक चिकित्सा शास्त्र है जो कहता है कि उसका काम क्या है, उसके एम्स क्या हैं, उद्देश्य क्या हैं। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति को कैसे स्वस्थ रखा जाए वो उसका काम है, उसके एम ये है। लोगों का लगाव इस तरह हो रहा है आयुर्वेद की तरफ, लोगों का लगाव आयुर्वेद की तरफ हो रहा है क्या? हाँ, आयुर्वेद की तरफ लोगों का बहुत अधिक झुकाव हो रहा है आज के समय में, जब आयुर्वेद चिकित्सा के चिकित्सक लोग आयुर्वेद महाविद्यालय और भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन के द्वारा इनिशिएटिव लिए जाने से आम नागरिकों के अंतर्गत आयुर्वेद
चिकित्सा पद्धति की ओर अधिक झुकाव महसूस हो रहा है। आज आम नागरिक भी जानता है कि हम जितना स्वस्थ रह सकते हैं वो हम भारतीय जीवन शैली, भारतीय आहार विहार व्यवस्था और भारतीय स्वस्थ रहने की आयुर्वेद व्यवस्था के कारण ही वो स्वस्थ है। वो बीच में कुछ अपने आहार विहार में परिवर्तन कर लिया, इसी कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी कम हुई और रोगों के संक्रमण का कारण बना और रोग संक्रमित होते जा रहे हैं, व्यक्ति संक्रमित होते जा रहे हैं रोगों से। आयुर्वेदिक में खाना पीने का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, आयुर्वेद में आहार विहार वही सामान्य है, लेकिन ऋतु के अनुसार इस ऋतु में क्या खाना चाहिए। आप हम क्या सामान्य जनता भी जानती है कि गर्मी के अंतर्गत आपको कोट नहीं पहनना है, बरसात के अंतर्गत आपको कपड़े पहनकर नहीं चलना है, अपने शरीर को बचाना है बारिश से। तो ये जो सामान्य हम शरीर के स्वास्थ्य के हित के बारे में सोचते हैं, लेकिन मनुष्य ने ये सोचना बंद कर दिया पिछले कुछ लंबे समय से कि मुझे कब और किस समय क्या खाना है, क्या उसका सेवन करना है। ये सब नियमों का पालन न करने से ही वो रोगग्रस्त हो रहा है या रोगों से संक्रमित हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद, आपने हमें इतनी जानकारी दी। आयुर्वेद के लिए मैं आपका नाम जान सकता हूँ? डॉक्टर सतीश चंद्र शर्मा, प्रिंसिपल गवर्नमेंट अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज इंदौर। ठीक, धन्यवाद। जो आयुर्वेदिक आज का जो वक्त है, ये आयुर्वेद को कितना बना रहा है? निश्चित रूप से लोगों का धीरे धीरे आयुर्वेद पर विश्वास बढ़ा है। और पिछले कोरोना के टाइम में जहाँ पर हमने देखा है कि किसी भी प्रकार की औषधि के द्वारा कोरोना सही नहीं हो रहा था, वहाँ पे आयुर्वेद के द्वारा जो इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन, त्रिकटु चूर्ण, काढ़ा और दवाइयाँ जो वितरित की गई, इंदौर में लगभग 13 लाख लोगों को बांटी गई और उसी से हमने देखा है कि लोगों को कम से कम कोरोना हुआ और यहाँ पे भारत में मृत्यु दर कम रही है। एक केवल चिकित्सा विज्ञान नहीं है और एक ऐसा दर्शन शास्त्र है जिसमें चिकित्सा विज्ञान उसका एक हिस्सा है और आयुर्वेद के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। डीन संजय दीक्षित ने बताया कि इस अवसर का उद्देश्य ये है कि छात्रों और शिक्षकों के बीच इंटरेक्शन कराना। सभी चिकित्सा पद्धति तो मरीजों के हित में मिलकर कार्य करना चाहिए। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर सतीश चंद्र शर्मा ने ट्रांजिशनल कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 15 दिनों में नए प्रवेश लेने वाले छात्रों को सभी विषय के व्याख्यान महाविद्यालय के डॉक्टर के द्वारा एवं बाहर से बुलाए गए विशेषज्ञों के द्वारा दिए जाएंगे। इस अवसर पर विद्यार्थियों को फार्मेसी, हर्बल गार्डन, हॉस्पिटल आदि स्थानों का विजिट भी कराया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को चिकित्सा से संबंधित सभी विषयों की जानकारी मिल सके। इस अवसर पर विद्यार्थियों के परिजन भी उपस्थित रहे और परिजनों ने इस कार्यक्रम की प्रशंसा की। कार्यक्रम के पश्चात विद्यार्थियों ने चिकित्सा के क्षेत्र में सेवा कार्य को पूरी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा एवं समर्पण भाव से करने की शपथ ली। प्रोफेसर SP चौहान एवं डॉक्टर बिमल अरोड़ा, डॉक्टर शैलेश शुक्ला, डॉक्टर रंजिता ने कार्यक्रम की जानकारी दी। डॉक्टर अखिलेश भार्गव ने अतिथि परिचय एवं डॉक्टर प्रदीप चौहान ने अतिथि सत्कार किया। डॉक्टर नायक, डॉक्टर आशीष तिवारी, डॉक्टर प्रीति हरदेनिया ने आभार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अनुरुचि ने किया। इंदौर से हमारी संवाददाता जया शेट्टी की एक खास रिपोर्ट।